अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन ने 98,000 का हाई लगाया और उसके बाद अब चल रहा है बिटकॉइन 94,000 पे। इस टाइम एक्चुअल क्या सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन का, ये डेली का भी 4 घंटे का भी सपोर्ट लेवल है। मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई ट्रेड वगैरह बन रही है, नहीं बन रही है, वो भी देखते हैं। और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। $4,000 का डंप है। तो यहाँ पे लोगों के जहन में सवाल ज़रूर होगा कि बिटकॉइन इस टाइम नेगेटिव है, बेरिश है, पॉजिटिव है, और फंडामेंटली मार्केट का सिनेरियो जो है किस टाइप का, यानी कि कमिंग मंथ्स के अंदर हमें किस टाइप की मार्केट जो है दिखने वाली है, हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको एक दो ओल्ड कॉइन्स के सेटअप भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग बिटकॉइन अगर नीचे आता है कोई आपको चांस वगैरह मिलता है, ओल्ड कॉइन चांस मिलता है, बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा भी पंप करेंगे और हमें एक नया हाई देंगे। तो अगर आप पोजीशन बिल्ड करते हो इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर, जैसे लास्ट काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनके स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट इनमें बना सकते हो। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन के चार्ट तरफ जाते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन चाहे $4,000 नीचे है और इवन यहाँ थोड़ा नीचे भी चला जाए ना, तब भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बात कि बिटकॉइन को लेकर इस टाइम मार्केट में कोई बुरी खबर ओवरऑल नहीं है। मैंने लास्ट काफ़ी वीडियो से बताया आपको कि बिटकॉइन जो यहाँ पर आया है वो ऐसे ही उठ के नहीं आ गया है और ये कोई फेक आउट नहीं था। हम जो फंडामेंटल चेंजिंग्स देख रहे हैं मार्केट के अंदर, उसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ मौजूद है। जैसे कि आप देखो तो ETF को लेकर भी ट्रंप का जो एक एक्सीलेटर पे पाँव था वो थोड़ा धीमा हो चुका है, हल्का हो चुका है। और अब यहाँ पे जो ट्रंप का स्टैंस है उसमें नरमी आ रही है। चाइना वहाँ पे थोड़ी ढील जो है वो दे रहा है अमेरिका को। तो लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना, फौरी तौर पर चाहे ना सही, बट बहरहाल हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है इनके दरमियान कोई डील देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FOMC की बात करें तो उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव इंडिकेशंस जिसको लेके ये लग रहा है कि चाहे इस मीटिंग में ना सही जो कि 6-7 तारीख को हो रही है, अगली मीटिंग में हम यहाँ पर जो है उम्मीद है कि यहाँ पर जो है एक रेट कटिंग देख सकते हैं। तो फंडामेंटल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और इन्वेस्टर्स जो है अब यहाँ पे जो आपके कम रिस्की एसेट्स हैं उनसे रिस्की एसेट्स की तरफ भी आ रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के मामला जो है मज़ीद बेटर होंगे। तो ये फंडामेंटल सिनेरियो मैंने आसान जुबान में जल्दी से आपको बता दिया है। लोग जो है बड़ा लंबा करते हैं कि ये चल रहा है मार्केट में, वो हो रहा है फंडामेंटली, तो उसका फ़ायदा नहीं होता, लंबा खींचने कोई फ़ायदा नहीं है। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद चलते दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का, बाइडिफाई एक्सचेंज का और बिंगेक्स एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिलेगा। तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद आपने डिपॉजिट करना है अपना अमाउंट जो आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, और यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करोगे तो मॉड आपको जो है बिल्कुल फ्री में 24 से 48 घंटे में वेरिफिकेशन के बाद जो है ग्रुप में ऐड कर देगा। तो आप लोग अपना यूज़र आईडी अकाउंट बनाने के बाद शेयर कीजिए और इस मौके से फ़ायदा उठाइए जितना जल्दी हो सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बिटकॉइन के चार्ट पर जाते हैं, टेक्निकली क्या चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों वीकली में आप लोग देख लो जल्दी से कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैक्रो लेवल के अंदर बुलिश है, बेरिश है। तो ये देखो आप लोग, प्रीवियसली जो है बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर वीकली का नीचे की तरफ ब्रेक किया था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। इस लेवल के ऊपर 88,000 के लेवल के ऊपर दोबारा से स्ट्रक्चर बिटकॉइन ने रिक्लेम किया, और उसके बाद अब यहाँ पर देखो तो एक हाई बना हुआ है, बट अभी तक हमें कोई लो नहीं मिला है। वीकली की बात हो रही है, ज़ाहिर है मैक्रो लेवल का चार्ट है, तो यहाँ पे अभी तक हमें कोई लो नहीं मिला है। तो लो मिलता है तो आप लोग समझदार हो ये समझने के लिए कि स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, हाई बनने के बाद जब लो आता है तो वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। कमेंट में बताओ मुझे आप लोग, ताकि मुझे समझ में आए जो न्यूबीज़ हैं हमारे, वो यहाँ पे टेक्निकल्स को थोड़ा समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो ये हो गया दोस्तों वीकली का चार्ट। इसके बाद चलते हैं डेली की तरफ। डेली में क्या चल रहा है। डेली के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है एक और सपोर्ट बनाई है, जिस सपोर्ट बिटकॉइन मौजूद है, जिसके बारे में कल की वीडियो में डिस्कस किया था हमने, और वो है हमारी ये वाली सपोर्ट 93,500 की सपोर्ट। और आपके सामने कि एक्चुअल यही सपोर्ट जो है रिटेस्ट हुई है, उसके बाद बिटकॉइन ने एक बाउंस किया है। बट यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी है डेली के अंदर, 4 घंटे के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, कि जिसको देखकर थोड़ा सा यहाँ मैं सब्र करना चाह रहा हूँ। वो ये चीज़ है कि यहाँ पे डेली के अंदर देखो ना आप लोग, तो हमारी 95 से लेकर 96,000 की रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक की थी बिटकॉइन ने, बट दोबारा रिटेस्ट के अंदर जो है ना बिटकॉइन अब इसको होल्ड नहीं कर पाया और जो क्लोजिंग है वो नीचे हो गई है। हालांकि स्ट्रक्चर स्टिल होल्ड डेली का, ये देखो ना हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, तो स्ट्रक्चर फिलहाल भी होल्ड है,
बट फिर भी यहाँ पे जो ये क्लोजिंग नीचे हुई है ना आके, और इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, मैं 4 घंटे में दिखाता हूँ आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी टूटी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ मैं कॉशियस हो चुका हूँ और यहाँ पे फौरी तौर पे लॉन्ग यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग में किस तरीके से करूंगा कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा इस तरीके से एरिया को रिक्लेम कर ले, 4 घंटे का हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल भी है, रिक्लेम होता है, तो फिर यहाँ पे फेक आउट बनेगा। उसके बाद पुल बैक के अंदर जो है यहाँ पे एक एंट्री बना के अपने लो से नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो ऊपर के हमारे हाईज है हम उनको टारगेट कर लेंगे। तो ये कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं इंटरेस्टेड हूँ बिटकॉइन के अंदर। अदरवाइज यहाँ पे फिलहाल के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट के बाद बिटकॉइन दोबारा ब्रेक डाउन करता है तो फिर ज़ाहिर है सपोर्ट जो है मुश्किल में आ सकती है। तो उस सूरत में फिर हम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के लेवल जो है वो काफ़ी जूसी हैं, जिनमें हमारा 91,700 है और इन वर्स्ट केस हमारा 88,700 का लेवल है। ये वो लेवल्स हैं जहाँ मार्च में भी देखो ना आप लोग, तो ब्रेकआउट के बाद जो है ना बिटकॉइन जो है रिटेस्ट भी लेता रहा है और इनसे सपोर्ट भी लेता रहा है। यहाँ आप देख सकते हो प्रीवियस प्राइस एक्शन के अंदर कि पहली बार जब ब्रेकआउट किया था बिटकॉइन ने इस लेवल से, तब भी यहाँ पर जो है ना रिटेस्ट इन्हीं लेवल्स पे आके लिया था और बार बार इन लेवल्स को पहले भी बिटकॉइन आजमा चुका है और अच्छी सपोर्ट माजी में यहाँ मिलती रही है। तो ये क्या दोस्तों बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं अब यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स की तरफ। ओल्ड कॉइन्स जाहिर है बिटकॉइन के साथ कुछ तो पंप कर रहे हैं, जिनमें टाओ है, जिनमें आपका सोलाना अच्छा पंप हुआ है लास्ट डेज के अंदर, इसके अलावा रेंडर अच्छा पंप हुआ है और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स है। बट बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स भी हैं कि जो यहाँ पे स्टिल अपनी बेयर रेंज में ही मौजूद हैं। तो उनको लेकर ज़रा मेरी ऑडियंस का सवाल होता है कि आसिफ भाई वो कब दोबारा बुलिश होंगे और कब हमें ओल्ड कॉइन्स जो है वो बेनिफिट देना स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ पे कोई रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है बिटकॉइन डोमिनेंस। जब तक ये पंप करती रहेगी, कुछ ओल्ड कॉइन्स तो बहरहाल पंप करेंगे बट सारे ओल्ड कॉइन्स पंप नहीं करेंगे। इसका दोबारा नेगेटिव होना ज़रूरी है। किस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि जब भी ऐसा हो तो आपको ना मुझसे पूछना पड़े ना किसी और से पूछना पड़े, आपको खुद समझ में आ जाए कि भाई अब जो है ओल्ड कॉइन्स का वक्त आ गया है। और उस टाइम जो है फिर अगर आप लोग किसी मजीद ओल्ड कॉइन में भी एंट्री बनाना चाहो तो यहाँ पे बना सकोगे टेंशन फ्री होके। उसके बारे में यहाँ बताता हूँ अभी आपको। इसके अलावा एक और चीज़ है और वो है इथीरियम। देखो इथीरियम को आप कितना भी इग्नोर कर लो, बस इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि जिस टाइम तक इथीरियम पंप नहीं होगा ना, दोबारा बुलिश नहीं होगा ओल्ड कॉइन्स में, वो रैली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो यहाँ पे आप चाह रहे हो। तो इथीरियम का पंप करना उतना ही जरूरी है जितना डोमिनेंस का नेगेटिव होना। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एनीवेज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डोमिनेंस है, जिसका चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे ना आप डेली के अंदर जस्ट डोमिनेंस का ट्रेंड देखो। मैं बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा जहाँ से डोमिनेंस ने एक्चुअल में ऊपर इधर सफ़र करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे ज़रा डेली का स्ट्रक्चर देखो। ये देखो हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना और इसके बाद मुसलसल देख लो किसी मौके पर भी डेली का स्ट्रक्चर जो है वो इस पूरी रैली में ब्रेक नहीं हुआ है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ओल्ड कॉइन्स वैसा पंप नहीं हुए जैसा आप चाह रहे थे। उसके बाद देखो एक नया हाई बना, फिर लो बना, फिर एक नया हाई बना। किसी मौके पे देखो आप तो यहाँ पे जो ना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा, लास्ट जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है वो नहीं टूट रहा है। टूटेगा ज़ाहिर तभी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और नीचे का सफर स्टार्ट होगा। आगे बढ़ो, ये देखो एक हाई बना, फिर लो बना। अब यहाँ पे स्मॉल स्मॉल से हाईज बन रहे हैं बट मुसलसल बन रहे हैं। देखो नया हाई बना, फिर लो बना, नया हाई बना, फिर लो बना, मुसलसल देखो तो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। और ये बना है अभी तक हमारा लास्ट हाई। और अब यहाँ पे हमारा लास्ट लो कौन सा है, वो है हमारा फिलहाल के लिए ये वाला लेवल। ये लेवल जो है इस वक्त आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखनी है। अब फिलहाल के लिए आप देखो डोमिनेंस दोबारा एक लो बना रही है। उसी वजह से आज के दिन में भी जब बिटकॉइन नीचे आ रहा है, कुछ ओल्ड कॉइन्स आपको बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अच्छे बाउंस लिए हैं, जैसे कि आप आईएनजे को देखो 4 घंटे के अंदर अच्छा बाउंस लिया है उसने। आप टाओ को देखो 4 घंटे के अंदर अच्छा बाउंस लिया है। और इसके अलावा एक आध और ओल्ड कॉइन्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अच्छे बाउंस लिए हैं। तो रीज़न ये है, बट ये रीज़न जो है तब तक है जब तक जो है ना यहाँ पे दोबारा हमें इस तरीके से बाउंस नहीं मिल जाता। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना स्ट्रक्चर हमारी सपोर्ट है। तो ओल्ड कॉइन्स के फर्दर और बड़े पंप के लिए क्या जरूरी है कि डोमिनेंस जो है ना प्रॉपरली आके ये लेवल ब्रेक करके डेली क्लोजिंग नीचे दे दे। जिस टाइम मेरे भाइयों इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक हो, चाहे यहाँ ब्रेक हो, चाहे एक और हाई बना के इस तरीके से डोमिनेंस ब्रेक करे, बस जब भी ब्रेक करे आप समझ जाना कि ओल्ड कॉइन्स के पंप का वक्त आ चुका है, ओल्ड कॉइन्स की डेली स्टार्ट होने का वक्त आ चुका है। और ये बता दूं मैं कि अब यहाँ पे डोमिनेंस का ये पूरे का पूरा सफर जिस एरिया में चल रहा है ना,
ये पूरे का पूरा हमारा एक माजी का एक रिजेक्शन एरिया है। अब जाहिर है इस बार डोमिनेंस बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें आपका बड़ी बड़ी वेल्स का आना मार्केट में, ETF का फैक्टर है, तो उस वजह से यहाँ पे डोमिनेंस जो है अभी तक बहरहाल कमजोरी नहीं दिखा रही। बट याद रखो सूनर और लेटर ऑल्ट कॉइन का सीजन इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी परेशान हैं, अगर तो आपने अच्छे ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए, आपने कोई बड़े ऑल्ट कॉइन लिए हुए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है क्रिप्टो मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता, ये हकीकतें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों सिनेरियो है मार्केट का। अब इसके बाद चलते हैं हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो इस टाइम चार्ट्स पे अच्छे हैं। कोई पुल बैक मिलेगा, अगर बिटकॉइन ने हमें कोई नीचे की अपॉर्चुनिटी दी तो वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स हमें उम्मीद है कि ये भी पुल बैक देंगे। जब देंगे तो ज़ाहिर है आपको इनमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसके अलावा डोमिनेंस वैसे भी इस टाइम पॉजिटिव है, तो चांस मौजूद है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लोगों को यहाँ पे इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है पहले से रेडी रहना चाहिए, ताकि आप लोग जो है इनके अंदर एंट्री वगैरह बना सको। अगर आप लेना चाह रहे हो ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री, ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, बट जो चार्ट से मौजूद है मेरा फर्ज है कि मैं आपको दिखाऊं। तो उनमें पहला ऑल्ट कॉइन जो है वो है सुई का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त ऑल्ट कॉइन है। हमने देखा है कि ये जब गिरता है तो बड़ी अच्छी वापसी करता है, और ये वो ऑल्ट कॉइन है कि जिसके अंदर हमने आपको ठीक बॉटम के ऊपर बताया था कि देखो बड़ा अच्छा मिल रहा है, इसको इग्नोर नहीं करो। वीकली की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, देखो यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे जिसने लिया होगा वो ज़ाहिर है बड़ा मज़े में होगा, चाहे पूरी मार्केट अलग बैठी हुई होगी, वो अकेला यहाँ पे जो है एक अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है कमा चुका होगा। वीकली के अंदर हमें जो है स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। इसके अलावा डेली में देखो, डेली में भी हमें स्ट्रक्चर ब्रेक जो है मिल चुका है, और ये बना इसका लो, ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना। तो ये लेवल था 2.8 का लेवल जहाँ पे हमारा डेली का ब्रेकर है। तो सुई बहरहाल आज भी यहाँ पर जो है तकरीबन 8% पंप हो चुका है आज के दिन के अंदर भी। तो ऐसे ही बाउंस जो है ना सुई लेता है। एनीवेज यहाँ पे अगर आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हो तो जाहिर है आपको डिमांड जोन का ही वेट करना होता है, और उसके बगैर जाहिर है थोड़ा रिस्की होता है किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंटर होना। तो यहाँ पे जो अच्छे डिमांड जोन हैं सुई के, उनमें पहला है आपका 2.8 का जोन ब्रेकर है डेली का, और इसके अलावा सेकंड है आपका ये वाला डिमांड जोन पूरे का पूरा ये बनता है हमारा 2.4 से लेके लगभग यहाँ पे $2 का एरिया। तो आप इन दो डिमांड जोन्स पे जो है बाइंग कर सकते हो और सुई के अंदर अपनी पोजीशन जो है बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद टारगेट्स की बात करें तो 100% से लेके 200% तक का प्रॉफिट जो है आप एवरेज बाइंग से लेके चल सकते हो। और ये याद रहे किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आपने पूरा घर बार बेच के नहीं लगा देना होता, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप एंट्री करते हो किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर। इसके बाद जो लास्ट ऑल्ट कॉइन है वो है लिंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अगर इसमें कोई एंट्री बनाना चाह रहा है, जानते हैं आप लोग पिछली ट्रेंड के अंदर कैसा इसने परफॉर्म किया था, तो इसमें अगर एंट्री बनाना चाह रहे हैं आप लोग, दो डिमांड जोन हैं इसके। एक है आपका 13.36 का एरिया, ये आपके सामने है, सपोर्ट है इसका, और सेकंड सपोर्ट जोन है इसका 12.31 का एरिया। इसके अलावा इन वर्स्ट केस आप जो तीसरा डिमांड जोन है वो 9.49 लेके चल सकते हो, जहां पे जल्दी तो आना मुश्किल है, कुछ बहुत बुरा होगा तो ही चेन लिंक यहाँ पे आएगा। बट बहरहाल जाहिर है ऑल्ट कॉइन है, ऑल्ट कॉइन के अंदर हम किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं कह सकते। तो आप लोग जो है ना ये भी जहन में रखो, 3 से 4 पार्ट्स के अंदर आप लोग अपने इंटरेस्ट को डिवाइड किया करो और आहिस्ता आहिस्ता जो है बाइंग किया करो। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। फॉलो मुझे करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह लाजमी करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जो है करना मत भूलिएगा। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है फीडबैक लाजमी दिया करो। कुछ यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के अंदर या चैनल के ऊपर अगर गलत लग रहा है आपको तो खुले दिल से आप फीडबैक दिया करो। मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ता भी हूँ, आगे भी पढ़ूंगा, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि जो है ना अगर वो चीज़ आप सही बता रहे हो मुझे तो उसको जो है चेंज भी किया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।